ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कर्मा कुटीर में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको फाल्गुन शुक्ल आमला एकादशी की अत्यंत पुण्यदायी और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। प्राचीन समय में भारतवर्ष में चित्ररथ नामक एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और कोई भी गरीब था दुखी नहीं था। ना कोई गरीब था ना कोई दुखी था। राजा स्वयं भी हर एकादशी को पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत करते थे, जिसके प्रभाव से उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। किसी प्रकार का दैहिक, वैदिक और भौतिक कष्ट नहीं था। एक बार एकादशी की रात राजा जागरण कर रहे थे, तभी एक भूखा प्यासा शिकारी वहां आ पहुंचा और राजा तथा अन्य लोगों के साथ बैठकर एकादशी की कथा सुनने लगा। सुबह होने पर सभी अपने घर चले गए। शिकारी भी अपने घर लौट गया, लेकिन कथा का उसके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने मांस खाना, शिकार करना और शराब पीने जैसे सभी बुरे कर्म छोड़ दिए और धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों के कारण मृत्यु के बाद वह राजा चित्ररथ के घर पुत्र के रूप में जन्मा, जिसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बचपन से ही वीर, धर्मपरायण और बड़ा होने पर राजा ने उसे राज्य का भार सौंप दिया। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने जंगल में गए। रास्ता भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मुझसे कोई पाप हुआ है तो क्षमा करें। तभी भगवान की प्रेरणा से उसे स्मरण हुआ कि आज एकादशी है और उसने जीव हिंसा न करने तथा धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुछ दूर चलने पर उसे एक सरोवर और आमले का वृक्ष दिखाई दिया। वहां जाकर विश्राम करने लगा और गहरी नींद में सो गया। उसी समय उसके शत्रु राजा ने अपने सैनिकों के साथ आकर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े देवी प्रकट हो गई और सभी दुष्टों का नाश कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शत्रु मरे पड़े हैं। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम धर्मात्मा हो और एकादशी का व्रत करने वाले हो, इसीलिए देवी ने तुम्हारी रक्षा की है। यह जानकर राजा और भी अधिक धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। धर्मराज ने भगवान से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है। तब भगवान ने बताया कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित कर भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप अर्पित कर प्रार्थना करनी चाहिए और रात में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दान देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से आमला एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यही इस व्रत का महात्म्य है। कथा का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को बदल सकता है और उसे हर संकट से बचा सकता है। इसी के साथ फाल्गुन शुक्ल मास की आमला एकादशी की यह पावन कथा यही पूर्ण होती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमला एकादशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि सभी को इसका पुण्य लाभ मिल सके। कर्मा कुटीर के साथ जुड़े रहें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम हरि तत्सत। जय श्रीमन नारायण। जय श्री हरि विष्णु।